चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ना फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। क्या है मेरा टॉपिक? फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे हम। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसका मेन रीजन क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, है ना, और टाइप के बारे में एनालिसिस करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताएंगे तुम्हें कि फ्रिक्शन कैसे समझेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन है। जैसे तीन टाइप का फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक तो समझ जाओगे, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं तो सरफेस के बीच जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको स्टैटिक बोलते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक, जब ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो वहां पर जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन लिमिटिंग क्या होता है, तो लिमिटिंग तुम्हें समझना है अच्छे से, प्रैक्टिकल अच्छे लेवल पे समझना है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएंगे, है ना। यहाँ पे देखोगे बोर्ड पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आज के बाद फिर इस शॉर्ट वीडियो के बाद तुम्हें कभी फ्रिक्शन के बारे में कोई डाउट। देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं और उसको समझेंगे। एक फैक्टर होता है जो बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है, क्या फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। लेट्स टेक एग्जांपल। Suppose we have two object is book 1 और this duster is two object. We have two object, ये 2 है 1 है, ये दोनों आपस में रखे हुए हैं। अब एक बात बताओ, अगर देखोगे ध्यान से तो अगर कॉमन सेंस लेवल पे, आई लेवल पे चीजें देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट तुम्हें एक्चुअल में दिख रहा है वो बहुत निग्लिजिबल एरिया ऑफ कांटेक्ट विल बी इन द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। बहुत छोटा निग्लिजिबल एरिया कांटेक्ट होता है। कैसे सर, उसको यहाँ पे डायग्राम पे डिस्कस करते हैं। फिर एक पॉइंट को लिख देंगे कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस। कैसे कि सर जितना जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट का एरिया सारा के सारा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना यही दोनों सरफेस के सिनेरियो को, तो वेरी फ्यू एरिया इज इन द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ग्राउंड का हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डायग्राम ड्रॉ किया। इतना रफ है ग्राउंड, अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो ये भी रफ होगा, ये भी प्लेन नहीं होगा, ये भी रफ होगा ना भाई। माइक्रोस्कोप में इसको भी रफनेस को दिखाओगे। यहाँ पे वेरी फ्यू एरिया इज इन द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड। तो सर एक्चुअल लेवल पे तो दिख रहा है पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में, आप तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखा रहे हैं। हाँ, ये फैक्ट है, यही होता है रियल लाइफ, यही होता है रियल में। और ये होता है मतलब देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये होता है ना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे।